हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 36 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। तो हमने मीन फैब्रिक, अस्तर फैब्रिक दोनों लिया हुआ है, लेकिन कटिंग पहले हम अपने अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग करेंगे, मीन फैब्रिक की बाद में करेंगे। तो चलो हम सबसे पहले अपने अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड में करके रखते हैं। एक छोटा और एक बड़ा करके रखेंगे। जो छोटा होगा वो हमारा पीछे वाला पल्ला होगा और जो बड़ा होगा वो हमारा आगे वाला पल्ला होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसे रख दिया। अब इसकी लंबाई कैसे लेनी है? जो छोटा है ये पीछे का पल्ला है, पीछे की पल्ले की हमें लंबाई रखनी है जितना हमें ब्लाउज़ तैयार रखना है उसमें से 1.5 इंच प्लस करके। ठीक है, अब हम आगे वाले पल्ले को पीछे वाले पल्ले से पूरा 2 इंच बढ़ा लेंगे और फिर इस तरह से एक बार फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा 4 लेयर में हो जाएगा। लंबाई निकालने का प्रोसेस सारे ब्लाउज़ के सेम तरीके से है। तो बस यहाँ पर हम 36 साइज़ का ब्लाउज़ की कटिंग देख रहे हैं। इस तरह से फोल्डेड साइड को हमने अपनी साइड को रखा, खुले भाग को दूसरी साइड को। अब इसके बाद यहाँ पर हम गले का निशान डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी लेंथ लेंगे। जितना हमें गला तैयार चाहिए उसमें 1/2 इंच प्लस करके हमें 5.5 इंच गला, 6 इंच गला चाहिए तो 6.5 इंच पर हमने लाइन खींच दिया है। और फिर इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे, 1/2 इंच पर निशान देंगे और गोलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर का नाप डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से हम 5 इंच लेंगे और यहाँ पर इस तरह से निशान डाल देंगे। शोल्डर पर जो हमने पॉइंट दिया है वहीं पॉइंट से नीचे की साइड को हम 6.5 इंच पर यहाँ पर एक लाइन लाएंगे जो कि हमारी आर्म होल की होगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। अब इधर साइड फिटिंग डालेंगे। तो जो भी हमारा फिटिंग साइज़ है, जैसे कि ये हमारा 36 साइज़ है तो हम यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से 9 इंच लेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज़ होगा जो एल्बो स्लीव्स, यानी कि जो हमारी लंबी वाली स्लीव्स होती है ना, बिल्कुल लॉन्ग नहीं, कोहनी के ऊपर तक की, वो वाली स्लीव्स इस ब्लाउज़ में मैं आपको कटिंग करना बताऊँगी। अब हमने सेंटर से 1.5 इंच पर लाइन खींचा, 1/2 इंच अंदर की साइड। इस तरह से हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। अब नीचे की साइड यहाँ पर हम कमर का नाप डाल रहे हैं। जो भी हमारा कमर साइज है तो यहाँ पर उसका चौथा भाग करके निशान डाल देना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 8 इंच और बस इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से निशान डाल दिया है। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच देना है दोनों निशानों को मिलाते हुए। अब इसके बाद यहाँ पर हम बेल्ट का निशान डालेंगे। तो ऊपर से हम इंची टेप रखेंगे, नीचे की साइड को आएंगे। तो ये हम पॉइंट डाल रहे हैं 12.5 इंच पर। अब जो हमने 12.5 इंच पर निशान डाला वहीं से देखेंगे नीचे जितना फैब्रिक बच रहा है उसमें से 1 इंच कम करके इधर साइड हम निशान डाल देंगे और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब हल्का से यहाँ पर गोलाई करते हुए यहाँ पर हम गोलाई कर लेंगे अपनी बेल्ट में। अब ये गोलाई करने के बाद यहाँ पर हम अपने बस्ट पॉइंट का नाप डालेंगे। जो भी हमारा बस्ट पॉइंट है, तो 36 साइज़ के लिए हम यहाँ पर 9 इंच पर पॉइंट, 9.5 इंच पर पॉइंट देंगे। 9.5 इंच पर जो हमने पॉइंट दिया उसी पॉइंट से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स के निशान डालेंगे। तो बस यहाँ पर 4 टक्स डालेंगे। एक कपड़े के बंद भाग की तरफ, एक टक्स हम नीचे की साइड को डालेंगे, ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए ही डालेंगे और एक टक्स हम इधर साइड डालेंगे जो फिटिंग साइड होगा। तो ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए अपने टक्स से डालेंगे, इस तरह से फिटिंग तक डाल देंगे। और एक टक्स हम अपने आर्म होल साइड डालेंगे, तो ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स डालेंगे। तो ये हमारे 4 टक्स हो जाएंगे। तो देख सकते हो ये हमने यहाँ पर 4 टक्स कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी हम ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे। तो चलो हम इसे जैसे हमने पॉइंट निशान लगाया वैसे ही इसकी कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी पूरी कटिंग कर लिया है। अब इसको पूरा ओपन करेंगे। जो हमारा पीछे का पल्ला है इसको बाहर कर देंगे। बाहर करने के बाद अब हम इसको फिर से ऐसे ही रखेंगे। 1/2 इंच जो हमारा अंदर की साइड डाउन है इसे हम कट कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर कट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर इसको पूरा फैला के रखेंगे। जैसे इधर टक्स डाला है सेम वैसे ही दूसरे साइड भी टक्स डालेंगे। तो इसको दूसरी साइड इस तरह से छाप लेंगे, ऐसे डब डब करेंगे, पलट देंगे। और अगर हल्की चौक लगी है तो उसको पहले आप डार्क कर लीजिएगा, तब आपके दूसरे साइड निशान आ जाएंगे। तो हल्के हल्के से निशान आएंगे। अब इनको आप डार्क कर लीजिएगा। तो ये हमने यहाँ पर इन्हें डार्क कर लिया। सेंटर से एक लाइन खींच दिया है क्योंकि बाद में हमें यहाँ पर बीच से अलग करना होगा। तो ये आगे का पल्ला कंप्लीट हुआ। अब पीछे का पल्ला ले लेते हैं। पीछे के पल्ले में अगर आपको गला बढ़ाना है तो गला बढ़ा लीजिएगा।
तो गला आपको जितना तैयार चाहिए उसमें से ऊपर से बिल्कुल इंची टेप रखना है, उसमें 1/2 इंच प्लस करके लेना है। जैसे कि मुझे 8.5 इंच का तैयार चाहिए तो मैं 9 इंच की लाइन खींचूंगी और फिर इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, 1/2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और गोलाई कर देंगे। ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब इसकी कटिंग ऐसे ही कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से हम यहाँ पर डॉट का निशान डालेंगे। तो ये 4 इंच लिया, ऊपर की साइड 4.5 इंच लेंगे और बस यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड भी पॉइंट दे देंगे। तो ये हमने यहाँ पर पीछे की साइड में हमने दोनों पल्ले में हमने पीछे के पल्ले में दोनों साइड डॉट डाल दिया है। अब इसके बाद जो हमारा साइड से फैब्रिक बचा है यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो इसको हम इस तरह से पूरा ओपन करके रखेंगे। रखने के बाद जितना हमारा स्लीव्स की लेंथ आएगी हम पूरी लेंथ रख लेंगे, बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमको तैयार मतलब हो जानी चाहिए 9 इंच की, क्योंकि इतना फैब्रिक है ही नहीं कि हम बहुत ज़्यादा लेंथ में कर दें। तो 9 इंच की तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमें 1/2 इंच उसमें प्लस करके लेना होगा। अब यहाँ पर इसकी लंबाई हमारे 36 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे इसकी लंबाई पूरी 9 इंच पर, 10 इंच पर हमने लिया है एक्स्ट्रा थोड़ा सा। तो इस तरह से नीचे का फैब्रिक कट कर लेना है, जो भी एक्स्ट्रा है इसको हम यहाँ पर सेंटर पर, जो हमारा कोने पे कपड़ा नहीं है यहाँ पर हम जॉइंट कर देंगे। तो चलो यहाँ पर हम जॉइंट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको बराबर कर लेंगे, क्योंकि जॉइंट लगाने से पहले बराबर होना चाहिए, तभी जॉइंट बराबर आएगी। तो हमने यहाँ पर जॉइंट लगा लिया है साइड साइड में, कोने कोने पे, दोनों पे। तो ये जो सिलवट वगैरह दिख रहा है ना, ये आगे से जो बॉर्डर है इसकी वजह से आ रहा है, तो इसको हम कट करेंगे अभी, तो आगे का फैब्रिक कट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिलवट बराबर हो जाएगा। तो चलो इसको हम इस तरह से रख लेते हैं। दोनों स्लीव्स को बिल्कुल ऐसे अंदर की साइड, दोनों का मार्जिन जो हमारा सीधा साइड है उसको अंदर की साइड को करें हैं। बस इस तरह से रखा। रखने के बाद इसको हम ऐसे रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद आगे की साइड से हम पहले बराबर करेंगे इसको, क्योंकि बराबर नहीं है और बॉर्डर है, तो बॉर्डर की वजह से हमारी स्लीव्स भी बराबर नहीं आ रही है। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर बराबर करने के लिए एक लाइन खींच देंगे। अब ये लाइन खींच दिया। अब उसी लाइन से हम इधर साइड को एक लाइन लेके आएंगे। तो ये हम यहाँ पर 9 इंच की स्लीव्स रखनी है, मतलब जितना फैब्रिक हो रहा है उतना हम पूरा स्लीव्स रख लेंगे। अब इसके बाद यहीं से हम लेंथ लेंगे और नीचे की साइड को आएंगे। तो ये हमारा 9.5 इंच आएगा 36 साइज़ के लिए। ये हमने 9.5 इंच पर पॉइंट दे दिया है। अब इधर साइड अंदर साइड को हम एक पॉइंट ले जाएंगे, जो कि हमारा 3 इंच पर होगा। ये हमने यहाँ पर 3 इंच पर पॉइंट दे दिया। अब उसी पॉइंट से यहाँ पर जो ऊपर की साइड हमने पॉइंट दिया है उस पॉइंट से ऐसे मिलाते हुए तिरछे में लाइन खींच देंगे। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हल्की सी गोलाई करना होगा, इस आकार का शेप देना होगा हमको। तो हल्का सा इस आकार का हम शेप दे देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर हल्की से इस आकार की शेप दे दिया। अब आगे की साइड फिटिंग डालेंगे। तो यहाँ पर हम फिटिंग डाल देते हैं, जो भी हमारा साइज़ हो, आपका जो भी साइज हो। उसके बाद 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन ले लेना। मैंने 5.5 इंच पर पॉइंट दिया और इसके बाद 1.5 इंच मार्जिन ले लिया और फिर इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे कोने से, पहले बिल्कुल जो हमारा मार्जिन वाला भाग है और फिर इसके बाद यहाँ पर फिटिंग वाला जो पॉइंट है वहाँ से इस तरह से लाइन खींच देंगे। और चलो अब इसकी हम ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं पूरी। तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इसकी अपने स्लीव्स की कटिंग कर लिया। तो देखो आगे से कपड़ा कट हुआ है तो हमारा सिलवट वगैरह थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक कम हो गया है। वैसे कोने में जब हम सिलाई लगाते हैं तो हल्की सिलवट तो रहती ही रहती है। ये हमारा जब अस्तर में मेन फैब्रिक में बैठता है तो फिर उतने समझ नहीं आता है, ठीक है। और 1/2 इंच अंदर की साइड एक साइड से हमने डाउन कर दिया है अपनी स्लीव्स को। तो ये हमने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लिया है। अब जो हमारा गले से कपड़ा बचा था यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। तो इसको पहले ऊपर से बराबर कर लेंगे और बीच से इसे कट कर देंगे। तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इसे बीच से कट कर दिया। ये हो गई हमारी हुक पट्टी, आई पट्टी, स्लीव्स और यहाँ पर पीछे का पल्ला, आगे का पल्ला सारा कट कर लिया। अब चलो मेन फैब्रिक की कटिंग करना सीखेंगे। तो चलो यहाँ पर मेन फैब्रिक को पूरा बिछा देना है। बिछाने के बाद उसके ऊपर हमने जितने फैब्रिक अस्तर वाले कट किया है एडजस्ट करके ऐसे रखेंगे। जहाँ पे जो फैब्रिक आ जाएगा बस 1/2 इंच का एक्स्ट्रा का मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, सब जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। तो ये हमने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग कर लिया है, देख सकते हो। अब चलो यहाँ पर ये हमने इसकी पूरी कटिंग कर ली है। इसकी सिलाई का वीडियो कल आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब